हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दो हर चैप्टर्स में से, ताकि हमें थोड़ा प्रिपरेशन करने में आसानी हो। अब पहले एक चीज ये बता दो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लाया हूँ फिलहाल इस वीडियो में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, चार ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। आगे और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस दूंगा मैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप मतलब एक ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाओ, मतलब 50-60% तक का स्कोर कर सकते हो, 60% जैसे का। जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस जाना है, 95 प्लस जाना है, उन्हें टेक्स्ट बुक पूरी तरह से पढ़ना है। तो अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ना, ये एक एवरेज के लिए ठीक है, 60-70 तक आप जा सकते हो। उस हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। हालांकि हो भी सकता है कि इसके अंदर से आपको 80-90% क्वेश्चंस मिल जाए, लेकिन मैं एक मार्जिन लेके चल रहा हूं कि मिनिमम इतना तो इसमें से लगभग आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं 3-4 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले में, 3-4 मार्क्स में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन रेस। अब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी पूछा जा सकता है, या फिर दो अलग अलग पार्ट्स में, द्रविडियन का अलग से एक्सप्लेन करो, आर्यन रेस का अलग से एक्सप्लेन करो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर इनके अंदर से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि आर्यन रेस के बारे में एक्सप्लेन करो या द्रविडियन रेस के बारे में एक्सप्लेन करो। अब जैसे कि हमने द्रविडियन रेस के बारे में पढ़ा है कि जो फादर जो है गॉड है, मदर गॉडेस है, ये कॉन्सेप्ट द्रविडियंस ने दिया था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे कि भाई एक्सप्लेन या राइट अबाउट द रेस which has given the concept of treating father as god and mother as goddess। तो डायरेक्टली द्रविडियन नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, भाई पूरी टेक्स्ट बुक में जहां पर भी गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे आपको, जो भी टॉपिक्स गुजरात से रिलेटेड हैं, जैसे वो डेवलपमेंट वाले में कि वुमेन वेलफेयर स्कीम्स गुजरात में क्या लॉन्च की गई हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, फिर लिटरेचर वाले में भी गुजरात के रिलेटेड, जो भी गुजरात के रिलेटेड चीजें दिखे उसको आप अच्छे से करना। वो हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर का हो। तीसरी चीज, एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये भी जो प्रिजर्वेशन वगैरह वाली जो बात की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे कंजर्व करें, ये पॉइंट्स है। इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है हमारी बुक में भाई, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखें तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल। कल्चर क्या है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। शॉर्ट नोट और नेग्रिटॉइड हब्सी पीपल, विच एनिमल आर सोन ऑन आवर नेशनल करेंसी, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले भी पूछ लेते हैं, फिलिप्स में भी, मैचिंग में भी, इसमें भी पूछ लेते हैं, 1 वर्ड के हिसाब से पूछ लेते हैं। कोई छोटा सा टॉपिक उठा लेंगे, भाई इसमें से कौन सा एनिमल नहीं है, ऐसा भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। और नॉर्मल 2 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए लाया हूं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। दूसरी चीज, 3 मार्क्स वाले में सेकंड चैप्टर के, ये हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हैं, वो था हमारा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, थोड़ा मैं ये डालना भूल गया यहाँ पे। 3 मार्क्स में सेकंड चैप्टर से है पहला, क्ले वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। क्ले वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्ले के बारे में बोर्ड में पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन। लेदर वर्क, लेदर वर्क के बारे में आपको लिखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा है हमारा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर 3 तरह की बुक्स के बारे में बात की गई, उसमें संगीत रत्नाकर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। अब डांस आर्ट तो बहुत सारे हैं, तो भाई मैंने कहा ना गुजरात से रिलेटेड जो चीजें वो इंपॉर्टेंट होगी। और गरबा गरबी भाई इसमें तो क्या ही पढ़ना है, वैसे आपको पता ही है भाई, गुजरात में हो तो इतना तो जानते होंगे। हैंड वीविंग का आर्ट, इसमें वो पटोला के बारे में एक्सप्लेन करना, कांजीवरम, बनारसी, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। पेंटिंग का आर्ट, अब पेंटिंग का आर्ट बोर्ड में कैसे पूछा था इन लोगों ने, ऐसा बोला था कि वो आर्ट एक्सप्लेन करो जिसको हम लाइंस और कलर्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। तो लाइंस एंड कलर्स की मदद से क्या करते हैं, पेंटिंग। तो इनडायरेक्टली पूछा, लेकिन पेंटिंग पूछा, तो पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मार्क्स का भवाई, जो मुझे लगता है इस बार आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं इसके, तो भवाई अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर तीसरे चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस जो हैं, तीसरे चैप्टर के हैं, पहला 3 और 4 मार्क्स वाले में से टाउन प्लानिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। टाउन प्लानिंग में क्या लिखोगे, वो सिटाडेल अपर लेवल पे बनता था, फिर उसके जो ऑफिशियल्स होते थे उन लोगों के लिए सेकंड लेवल पे बनता था, और नीचे के लेवल पर आम पब्लिक के लिए बनता था, फोर्टिफाइड वॉल्स होते थे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला। तो ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में। मोहनजोदड़ो के रोडवेज और ड्रेनेज सिस्टम, अलग अलग भी आ सकता है, साथ में भी आ सकता है, इसलिए देखो मैं 3 और 4 मार्क्स लिखा है ना, इस वजह से लिखा हुआ है। 3 मार्क्स में देंगे तो सिंगल सिंगल देंगे, दोनों साथ में देंगे तो 4 मार्क्स में दे सकते हैं।
फिर टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैंने वही उठाया जो बोर्ड में जिस नाम से पूछा था इन लोगों ने, नॉर्थ इंडिया का टेम्पल जो कि ईरानियन स्टाइल में बनाया गया है। कौन सा टेम्पल है भैया? ये मोढेरा का टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ठीक है, तो इसको इस तरह से इन लोगों ने पूछा था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट केव्स ऑफ गुजरात, गुजरात के केव्स, हालांकि याद करने में बहुत तकलीफ वाला टॉपिक है ये, बहुत सारे केव्स हैं, अब उसमें याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जूनागढ़ वगैरह वाला जो केव है उसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर सारा ना याद हो रहा हो तो वैसे पूरा याद कर लोगे तो अच्छी बात है। गुजरात का आर्किटेक्चर, गुजरात के आर्किटेक्चर के बारे में वही पूरा, वो टेम्पल्स वगैरह, मॉस्क वगैरह, उसके अलावा जो जैसे आपने पढ़ा होगा वो झूलता मीनारा, शेकिंग टावर्स, वाव, रानी की वाव, अडालज वाव, ये सब सारी चीजें जो है पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। 2 मार्क्स वाले में है ढोलावीरा के बारे में, लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट अबाउट आर्ट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन, अभी पिलर इंस्क्रिप्शन लेके पूछ सकते हैं, या स्पेशली सारनाथ का जो पिलर है उसके बारे में पूछ सकते हैं। सारनाथ का पिलर क्यों इंपॉर्टेंट आपको पता है, हमारा अशोक स्तंभ जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो वहीं से लिया गया है, तो इस वजह से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें अगले चैप्टर की, हमारा कौन सा चैप्टर है भैया? ये है हमारा 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पहला है हाउ मेनी वेदास, वेदों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, कौन से वेद हैं उनके बारे में पूरा लिखना है आपको। तीनों यूनिवर्सिटीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भैया, तीनों यूनिवर्सिटीज खास करके अच्छे से कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नालंदा का तो पता है कैसे पूछा था, इमेज दे दिया था, और इमेज देके बोला ये कौन सी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक्सप्लेन करो। तक्षशिला के बारे में तो क्या पूछा था भैया, वो चाणक्य इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में पूरा शॉर्ट नोट लिखो। तो इनडायरेक्टली इनको भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 2 मार्क के क्वेश्चन में देखें तो भगवत गीता, ठीक है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट एपिक नाम करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे 4 चैप्टर के एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस 90% से ज्यादा है। अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लेके। टिल देन बाय बाय, और ये सबको शेयर कर देना, बाकी लोगों की भी हेल्प करो भैया।